राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं मेरे घर में ये थाली बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। इसका बनाने का कई रीज़न है मेरे पास। एक तो हमारे खेत में ये सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं और दूसरा खाने में हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है और आसानी से बन भी जाती हैं। तो वैसे तो अभी जैसे सर्दी थोड़ी थोड़ी सी शुरू ही हो रही है और बाज़ार में साग वगैरह आने लगा है, लेकिन अभी काफ़ी महंगा है। 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो के जितना हमारे यहाँ पे साग है। तो आज हम मार्केट गए थे और साथ ही साथ में डॉक्टर के यहाँ पर भी गई थी। मेरे घुटने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही है, घुटनों में दर्द वगैरह सा हो रहा है और आज डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुमको ना तो खड़े होके काम करना है, ना ज़्यादा घूमना फिरना है, ना जीना चढ़ना है, ना घर में झाड़ू पोछा करना है। तो बहुत बड़ी एक मुसीबत सी आ चुकी है मेरे लिए। तो चलिए देख लेते हैं जैसे भी अपना काम होगा। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, हम बाज़ार से लेके आए थे चना, सरसों, पालक और जो अपना लाल फूल जिसको चौलाई भी बोला जाता है वो लेके आए थे। 1 किलो के जितना है ये। तो बाज़ार से जब भी हम इस तरीके की चीज़ें लाते हैं इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके के काम जब भी किए जाते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो और इसको बारीकी से हम साफ़ कर सकें। तो एक एक पत्ता करके मुझे साफ़ करना पड़ेगा, पालक का, सरसों का, चने का और जो है अपना लाल फूल वगैरह है इनका। अब साफ़ करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मुझे टाइम लग गया था वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बाल्टी ले ली है, इसमें पानी चला लिया है, उसको 2-3 बार अच्छे से धो लेती हूँ। अभी बरसात वगैरह भी हो रही थी ना, तो जो हमारे पालक के साग के पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी सी लग जाती है, नीचे से रेत सा लग जाता है जो कि एक आध बार धोने में नहीं जाता है। तो इसको 2 से 3 बार चलते पानी में अच्छे से धो ले और धोने के बाद किसी इस तरीके से एक जाली में निकाल ले ताकि इसका सारा पानी निचड़ सके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, साबुती साग को गला देते हैं, लेकिन जब उसको हम पीसते हैं या घोटते हैं ना और खाते हैं उसमें लंबे लंबे तिनके से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता है। धो के इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसका जितना भी मॉइस्चर है लगभग में ख़त्म सही हो चुका है और अब बारी आती है इसको कट करने की। तो पहले मैं इसको कट कर लूँगी। तो जितना हो सकता है इसको हम बारीक बारीक करके ही कट करेंगे ताकि इसको घोटने में या फिर पीसने में आसानी रहे। तो काटने का जो तरीका है, मतलब अगर आप दतेड़ा चला लेते हो ना तो आप उससे आराम से काट सकते हो, पर मुझे दतेड़ा चलाना नहीं आता है तो अक्सर मैं साग को चाकू से ही कट कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। सारा साग मैंने यहाँ पर कट करके कर लिया है तैयार। चलिए यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और एक बड़ा सा भगोना रख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं पानी। तो ऐसा मैं डाल रही हूँ कोई 500-600 ml के जितना पानी डाल देते हैं और 2 छोटा चम्मच के जितना मैंने मेथी दाना ले लिया है जिसमें हम कढ़ी वगैरह में तड़का लगाते हैं वो डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना हींग डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हरी मिर्च और अदरक के टुकड़ों को भी कट करके डाल दिया है। इसमें एक अच्छा सा उबाला आ जाने देते हैं। तो साग बनाने की मैं वो विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अपने घर में मतलब करती हूँ, इस तरीके से ही बनाती हूँ। और मैं क्या, हमारे आसपास में या हमारे गांव के आसपास के एरिया में जहाँ तक भी मैंने देखा है हमारे घर में इसी तरीके से साग बनाया जाता है। बस हाँ, इतना फ़र्क है कि नॉर्मली गांव में ना मिट्टी की हांडी में साग बनाया जाता है। तो मिट्टी की हांडी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी ना, तो वो फूट गई थी। अब सर्दियाँ जैसे शुरू हो चुकी है तो साग वगैरह बनाने के लिए मैं हांडी लेने वाली हूँ। फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है साग को गलने में। तो जब साग हमारा अच्छे से गल जाता है तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर ये साग मिट्टी की हांडी में होता तो हम घोटने से इसको यहीं पे घोट देते, लेकिन अब मुझे जुगाड़बाजी तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है, ये है हमारा फूड प्रोसीजर। और मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च वाला अचार बनाया था, तो ये उसी का ही होया हुआ है। मतलब हरी मिर्च को, अदरक को मैंने यहाँ पर कट सा किया था और वो निकाल लिया था उसमें से। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसी में साग को डाल के हल्का सा पीस देती हूँ। तो मोटा मोटा सा साग मैंने यहाँ पर पीस के तैयार कर लिया है। अगर हम इस साग को मिक्सी में पीसते हैं तो एकदम मेहंदी के जैसा बहुत ही बारीक सा हो जाता है जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ थोड़े से पानी में 2-3 टेबल स्पून के जितना हम गेहूं का आटा ले लेंगे, जिसको पहले ही छान लेंगे और उसका एक पतला सा इस तरीके से लम्स फ्री घोल बना के तैयार कर लेंगे।
उसके बाद हम गैस को ऑन करके यहाँ पर रख देते हैं कढ़ाई। तो इसमें हम जो है साग वाला तड़का लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं तेल, और अक्सर मैं खाने में सरसों के तेल का सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ या फिर घी वगैरह का यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करती हूँ खासकर तड़का लगाने में। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से डाल दिए हैं जीरे के दाने, थोड़े से मेथी के दाने, थोड़े से सरसों के दाने, और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1-2 चुटकी के जितना हींग। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी सूखी मिर्च को डाल देंगे, जिसको हम तोड़ के डालेंगे। तो नॉर्मली साग में तड़का लगाया जाता है भर भर के लहसुन का, और हम भी कभी लगाते थे, लेकिन 2-3 साल से हमने लहसुन प्याज खाना छोड़ रखा है ना, तो बिना लहसुन प्याज के मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनती है। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम लहसुन प्याज के बिना किसी खाने को स्वाद लेके नहीं खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है खाना अब इस टाइम पे घर में। तो यहाँ पर आप साग को देख ही सकते हैं, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा मोटा ही रखा है। साथ ही साथ साग का जो पानी बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और हाँ, जो मैंने आटे का घोल बना के तैयार किया था ना, वो भी यहाँ पे डाल दिया था। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वो जो क्लिप है ना, मतलब मुझसे मिस हो गई है, शायद मैं उसको प्ले करना भूल गई थी। तो कहने का मतलब ये है वो कैप्चर नहीं हो पाई थी। तो जो आटे वाला घोल था वो भी यहाँ पे डाल देना है, और अपने हिसाब से यहाँ पर पानी को डाल देना है, जितना भी आप साग को थिक या पतला सा खाना पसंद करोगे, और इसको अच्छे से ना मिक्स कर देना है। अब बारी आती है इसको पकाने की। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको थोड़ा धीमा धीमा करके पकाया जाए तो ऑटोमेटिक ही ना उसमें टेस्ट बढ़ता चला जाता है। बस आप उसको बीच बीच में ना चलाते रहिए। मैंने गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। धीरे धीरे पकाएंगे तो साग इतना अच्छी तरीके से पक जाएगा कि इसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है, साथ ही साथ साग का कलर भी चेंज सा हो जाता है। जैसे नॉर्मली कढ़ी के ऊपर लाल कलर की पपड़ी आती है, इसी तरीके से साग के ऊपर एक काहे कलर की मोटी सी परत जम जाती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ एक पपड़ी सी, एक मलाई सी जमने लगी है, तो इसका मतलब ये है साग बनकर तैयार हो चुका है। अब साग मेरा तैयार हो चुका है। एक साइड में हमने चावल बना लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ नॉर्मली मक्का के आटे की रोटी। जब भी मैं साग बनाती हूँ अपने घर में चावल ज़रूर से बनाती हूँ, या ऐसा बोल सकते हो मेरे घर में चावल का खाना बहुत पसंद किया जाता है। तो एक टाइम कोई सी भी मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो, फिर या हो गर्मी, तो हम एक टाइम चावल खाना ज़रूर से पसंद करते हैं। तो एक टाइम कोई ना कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं जिसके साथ हम चावल को बना सकें। अब ये जो मैं यहाँ पे मक्का की रोटियाँ बना रही हूँ, मक्का की रोटी गैस के ऊपर सिकी हुई अच्छी नहीं लगती है। इसको सिंपली उफलों में या फिर लकड़ी में मिट्टी के चूल्हे पे सेकना चाहिए, तो अच्छी भी रहती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। लेकिन अभी मैंने चूल्हा शुरू नहीं किया है चलाना, ये सर्दियों में ही चला पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऊपर छत पे जाना पड़ता है। और मैंने सोचा चलिए एक एक आधी आधी रोटी खाएंगे, तो यहीं पे सेक देती हूँ। बच्चे बोल रहे थे, बच्चों के पापा भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 5-7 रोटी सेकी थी बस मक्का के आटे की। चलिए यहाँ पर हम थाली को लगा देते हैं। मैंने कहा था आपसे कि मैंने साइड में बना ली हैं थोड़े से चावल, तो अपने आए चावल, साथ में आई है दही, ये आया है हमारा पपीते का, किरोंदे का, नींबू का, हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी अचार। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर आया है इंस्टेंट अचार। बीच में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने बनाया था आज जो है मिर्च का और अदरक वाला अचार, तो ये वही अचार है, इंस्टेंट में बनाया गया। आ गया है अपना साग, और यह आ चुकी है हमारी मक्का के आटे की रोटी। तो ये एक सर्दी की हेल्दी, टेस्टी और एकदम से सिंपल सी थाली होती है। और सर्दियों में तो इस थाली को एक और भी नाम दिया जा सकता है, ये होती है बहुत ही ज़्यादा सस्ती थाली, खासकर हमारे यहाँ पे या हमारे गांव के हिसाब से अगर बोले, क्योंकि ये सारी साग सब्जियाँ हमारे खेत में उग जाती हैं, और इतनी उग जाती है कि हम काट काट के ऐसे ही बेच देते हैं पालक वगैरह को, मतलब ऐसे ही दे देते हैं। और घर पर भी तीसरे चौथे दिन डेली बनता रहता है। कभी इसकी रोटियाँ बनती है, कभी पराठे बनते हैं, कभी साग बनता है, कभी भाजी बनती है, कभी भुज्जी बनती है, मतलब ये सब कुछ ना चलता ही रहता है। तो चलिए, ऐसा लगता है मुझे आज ये सिंपल सी, हेल्दी सी, टेस्टी सी थाली की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइए।